मंत्री अमित शाह जो तानाशाह जो के साथ चाय की चुस्की लेते हैं, और आपके जो एक्टर सनी देओल हैं, सांसद जी हैं, उनके सबसे प्रिय प्रतिनिधि हैं, वो कहाँ हैं? आपको मिल रहा नहीं, आपकी आय भी कहाँ गई? ये दिल्ली इनके बाप की नहीं है, कान खोल के सुन लो। दिल्ली हमारे बाप की है, हमारे दादाओं की है, हमारे प्रकोप की है, आप सबकी है दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए हमें क्या रोकोगे? निर्यात करेंगे, आयात नहीं करेंगे, किसानों पर हमला करते रहेंगे, किसानों की नहीं सुनेंगे। हाँ जी, मैं जगत चौधरी बोल रहा हूँ अलीगढ़ जिले से। और देखिए जी, आज हमारे देश में आम बजट पेश हो रहा है। ये झूठे पे झूठा बजट पास हो रहा है। इस मोदी सरकार ने देखिए कॉटन के ऊपर बोला है कि विदेश से कॉटन आएगा वो महंगा रहेगा, और हमारा किसान भाई करेगा कॉटन वो सस्ता रहेगा। निर्यात करेंगे, आयात नहीं करेंगे, किसानों पर हमला करते रहेंगे, किसानों की नहीं सुनेंगे। कहने के लिए कहते हैं ओ मेरे देश के अन्नदाता किसान, कितने हमारे 2.25 से शहीद हो गए हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा ताऊ, उनके लिए हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द खेद नहीं कर सकता कि मेरा किसान शहीद हो गए हैं। क्या हमको सर्दी में, जाड़ों में अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर, अपने धंधों छोड़कर, क्या हमको सड़कों पर कड़क ठंड में पड़े हैं? नवंबर से स्टार्ट हुआ था हमारा धरना, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकलने वाली है, सर्दियां पूरी जा रही हैं। क्या इस सरकार को ये नहीं पता था? हम 70% किसानों में से 80% किसानों ने इस मोदी सरकार को हर हर मोदी, घर घर मोदी करके चुना था। आज देख लीजिए विकास हो रहा है, आज देख लीजिए हमारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। क्या हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा? जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार आ रहे हैं, उन पर मुकदमा लिखे जा रहे हैं, उनको जेल में भेजा जा रहा है। ये चौथा स्तंभ है, वो भी आज खतरे में जा रहा है। देखिए हमारे देश की हालत क्या होने जा रही है कि इनका सिस्टम ये है। हमारे चाचा ताऊ बताते थे कांग्रेस का जमाना था, हमने जो 60 सालों में नहीं देखा वो 7 साल में हमें मोदी जी ने लगा दिया। हमको लाइनों में इन्होंने लगा दिया, इन्होंने हमारी अम्मा ताइयों की जो गुल्लक थी वो भी फुड़वा दी इन्होंने। इस सरकार ने जीएसटी में क्या क्या कर दिया। बहुत अहम सवाल है कि जो तार लगाया गया है इस बॉर्डर पर, क्या कहेंगे इसको? ये तार जो है जानवरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और यहाँ पर आदमियों के लिए तार लगवाया गया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जो 26 तारीख को घटना हुई थी, पूरे देश में तिरंगा का अपमान हुआ था, वो हर हिंदुस्तानी के लिए शर्मगार था, हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू आया था। आपके भी जो असली हिंदुस्तानी होगा, इस तिरंगे के लिए हमारे चाचा ताऊ, हमारे कितने वीरों ने, कितने योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति लगा दी थी। जिस तिरंगे के शान के लिए हम अपने बॉर्डर पर, अपने देश पर गर्व करते हैं, आज उस तिरंगे के लिए ये सरकार इतनी हद तक गिर गई, आरएस के गुंडों को लाकर और उसको तिरंगे के ऊपर इस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए कितने कितने षड्यंत्र रचे। हमको पहले खालिस्तानी कहा, फिर हमको आतंकवादी कहा, फिर हमें टुकड़े टुकड़े गैंग का कहा, कितने कितने शब्द कहे। उसके बाद का किसानों ने लाल किले पर कितना हंगामा काटा है, तिरंगे का अपमान किया है। 6 दिन हो गए, वो सिद्धू जी कहाँ गए हैं? जो आपके साल गृह मंत्री अमित शाह जो तानाशाह जो के साथ चाय की चुस्की लेते हैं, और आपके जो एक्टर सनी देओल हैं, सांसद जी हैं, उनके सबसे प्रिय प्रतिनिधि हैं, वो कहाँ हैं? आपको मिल रहा नहीं, आपकी आय भी कहाँ गई, हर चीज कहाँ गई। और एक किसान केसीसी का लोन लेने जाता है और उसकी समय से नहीं भरती है, तो उसके लिए कहाँ से पुलिस, कहाँ से अधिकारी हर चीज निकाल लेते। और एक छोटी सी चीज आपको ये पकड़ा नहीं गया। मैं कह रहा हूँ यद हद हर हिंदुस्तानी उस टाइम उस देखता, उस बंदे को, कोई भी तिरंगे को घेर रहा था, उसके पास पिस्टल होती तो सीधी पिस्टल मारता वो। तो आप क्या कह रहे थे सवाल? बिल्कुल तारों के बारे में। बिल्कुल हाँ, तारों के ताल्लुक से सवाल है। तार लगाया गया है, इस पर बैरिकेड लगा गए। देखो ये बैरिकेड जो लगाए गए हैं, ये दिल्ली ये सोच रहे हैं हमारे मोदी जी, जो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं जो बैठे हुए हैं सरकार में, ये दिल्ली इनके बाप की नहीं है, कान खोल के सुन लो। दिल्ली हमारे बाप की है, हमारे दादाओं की है, हमारे प्रकों की है, आप सब की है दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए हमें क्या रोकोगे? पहले कहा था चंद लोग, मुट्ठी भर लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, ये पंजाबी आंदोलन चला रहे हैं, हरियाणा के लोग चला रहे हैं, थोड़े से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चला रहे हैं, कोने कोने से, देश के कोने कोने से, पश्चिमी बंगाल से लेकर कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु से लेकर हर जगह से यहाँ लोग आ रहा है। और देखिए
जो ये बैरिकेड तार लगाया है, ये चीज हम आम जनता को भड़काने के लिए, हमारे को कुचलने के लिए, आपस में हमको मिटाने के लिए। हम लोग समझदार हैं, हम गांधी जी के अहिंसावादी हैं, अहिंसा के तरीके से करेंगे। इस सरकार को घुटमन के बल लाएंगे। हम एमएसपी लिखत में गारंटी में लेके जाएंगे। हम ना होल्ड पे रखेंगे, ना हम तीनों कानूनों में संशोधन कराएंगे। हम जिद पर अड़ चुके हैं कि किसानों की रोजी रोटी पे हमला हुआ है। जब देश का अन्नदाता, आप भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से होंगे, जब आप किसान का अन्न खाते होंगे, 2 मिनट सोचते होंगे, किसान धूप में खड़ा रहता है, ताप में, बरसात में, आंधी में, बरसात में कितनी मेहनत करता है, वो आपके लिए अन्न उगाता है, जब उसके बारे में हर चीज होता है। और बताइए। धन्यवाद। भैया, देश आज इस मुहाने पे है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा गई है। कैसे? एनपीए, मेरे जो भाई हैं, नौजवान हैं, जो पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, एनपीए देश का आज 10 लाख करोड़ रुपया है। एनपीए क्या होता है? एनपीए मोटी मोटी भाषा में आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें, एनपीए होता है बट्टा खाता। जो पैसा बैंक लोन के रूप में कंपनियों को, कारपोरेट को, किसानों को, मजदूर को लोन मुहैया कराती है, वो पैसा जब वापस नहीं आता, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, उसको बट्टे खाते में डाल दे, यानी कि उसे मरा हुआ पैसा कहते हैं। और वो सबसे ज्यादा एनपीए का पैसा कारपोरेट घरानों को दिया गया है, देश की जनता को वो पैसा नहीं दिया गया है। तो एनपीए जो है 10 लाख करोड़ रुपया है, जो खत्म हो चुका है। टोटल करेंसी जो भारत के अंदर प्रचलन में है, उसका 10% तो एनपीए में चला गया। तो ये जो है, ये सिस्टम जो है, जो पैसा कहाँ कहाँ लगना था, ये पैसा किसानों में, हम मजदूरों में और वैसे तबके में जो गरीब तबका, उसको लोन मुहैया कराने के लिए लगता था। दूसरी बात, एफसीआई कंपनी जो है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो है, क्रय केंद्र जो है, जो किसानों का धान, अनाज, गेहूं, अन्य और फसलों को खरीदती है, वो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए के घाटे में है। सरकार की सीधी सीधी मंशा है, इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए और ये जो क्रय केंद्र है, इनको बंद कर दिया जाए। क्यों? इन्होंने 2014-15 में जब आए, जहां 1,80,000 करोड़ का इनका जो बजट था वो घटा, तब से ये घटाना चालू कर दिया। वो 1,20,000 करोड़ लगभग उसके लिए रखा, उसके बाद फिर घट गया, उस 15-16 में आए, फिर घटा दिया। तो एफसीआई को दिवालिया घोषित करने की इनकी जो प्लानिंग है, जिससे कि एफसीआई करे, ये हाथ उठा देंगे एक दिन आगे कि हमारी जो कंपनी एफसीआई वो दिवालिया घोषित हो गई है और हम जो है अब एफसीआई के माध्यम से किसानों का जो अनाज है वो नहीं खरीद पाएंगे। तीसरी बात, जीएसटी, ये कहते हैं किसानों की आय दुगनी की है। जीएसटी आज ट्रैक्टर पे 28% है। अगर 28% जीएसटी लगती है तो 4 लाख का ट्रैक्टर जो है वो 6 लाख का ट्रैक्टर हो गया जीएसटी लगने से। तो किसानों की आय दुगनी का कोई मतलब नहीं है। जितना भी कृषि यंत्र है सब पे 28% जीएसटी है। तो किसान की आय दुगनी कैसे करोगे? नहीं हो सकती, किसी रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी उस पर जो है वो उसकी किस्त नहीं भर पाएगा। और बात, हम वही चीज मांग रहे हैं सरकार से जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी। उन्होंने कहा था एमएसपी की को लागू कर रखेंगे, और लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा हमने कहा था कि इस पर कानून बनाए, क्योंकि 2011 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी कि एमएसपी पे कानून बना दीजिए। हम वही तो मांग रहे हैं और आज सरकार उससे पीछे हट रही है। दूसरी बात, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो किसानों की आय को दुगुनी कर दे। सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश यदि लागू हो, C2+50 फॉर्मूला, A2+FL, यदि ये लागू हो तो वास्तविक आय किसानों की दुगुनी होगी। आज जो बजट पास होने जा रहा है उसमें आप लोग देखना किसानों के लिए उन्होंने क्या रखा है। किसानों के लिए और मजदूरों के लिए उन्होंने वही काम किया है, ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा। क्योंकि ये जिस फॉर्मूले की बात करते हैं उस फॉर्मूले में ऐसे सिस्टम को बना के लेके आते हैं जिससे कि किसानों के पास हकीकत में, प्रैक्टिकली में, धरातल पे किसानों के पास कुछ ना जाए। लास्ट में मैं अपनी बात को इतना ही बताना चाहता हूं, कृषि प्रधान देश है भारत, और कृषि प्रधानों को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं और उनकी फसल के वाजिब दाम जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। कारपोरेट की तरक्की कराने से देश की तरक्की नहीं होगी, किसान की तरक्की होने से इस देश की तरक्की होगी, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है। और जब तक रोजगारों को, जो बेरोजगार हो चुके हैं नौजवान, जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ये देश की तरक्की संभव नहीं हो सकती। चाहे ये कितने भी प्रकार के बजट पेश कर दे, कितने भी षड्यंत्र रच ले, कितने भी प्रोपेगेंडा चलाए, तब तक ये देश उत्थान की तरफ नहीं चलेगा, पतन की तरफ चलेगा। जय जवान जय किसान।